तो लास्ट पार्ट में बीरस और वजीटा के बीच में फाइट हो रही होती है, क्योंकि बीरस देखना चाहता है कि आखिर वजीटा अल्ट्रा ईगो को लेकर के कितनी आगे जा सकता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी मांगा सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो कहता है कि लॉर्ड बीरस, अब मैं दिखाता हूँ कि असली सेयन और डिस्ट्रॉयर की पावर क्या होती है। जिसके बाद बीरस कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी अब हकाइकी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। खैर, अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वजीटा काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है बीरस को। बीरस डिसाइड करता है कि मॉर्टल की में रह करके तो मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। जिसके बाद बीरस अपनी हकाइकी का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म होता है अपनी हकाई फॉर्म में। वजीटा कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपकी डिस्ट्रॉयर फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है। तो बीरस कहता है, ये मेरी हकाई फॉर्म है, इसका इस्तेमाल करना वैसे तो अलाउड नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे मॉडल के लिए मैं इसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस फॉर्म में रह करके भी मेरी जैसी फॉर्म को हरा पाएंगे। बीरस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये देखो। जिसके बाद बीरस केवल अपनी एक ही हकाई बॉल से वजीटा को उसके अंदर कैद कर देता है, और वजीटा का अल्ट्रा ईगो ना ही उसे एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है और ना ही उसे नलीफाई कर पा रहा होता है। वो हकाई बॉल इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल थी कि वजीटा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है बुरी तरीके से। बीरस कहता है, क्या तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आई मेरी हकाई फॉर्म की पावर कितनी ज़्यादा है? वजीटा करहा रहा होता है दर्द से। जिसके बाद बीरस फूंक मारता है और उस हकाई बॉल को वजीटा से हटा देता है। वजीटा घुटनों के बल गिरता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी हकाई फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है आपकी मॉर्टल फॉर्म से। बीरस कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। वजीटा कहता है, लेकिन आप मेरे से नहीं जीत सकते। तो बीरस हैरान होता है और कहता है, तो फिर तुम अभी दर्द में क्यों थे? तो वजीटा कहता है, मैं तो बस रिस्पेक्ट दे रहा था आपकी फॉर्म को, वरना मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही थी। जिसके बाद वजीटा अल्ट्रा ईगो में रह करके बीरस की हकाई फॉर्म को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर देने लगता है। बीरस कहता है, मुझे लगा था कि तुम हकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुरंत ही हार जाओगे, लेकिन अब मुझे हकाई फॉर्म की भी पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद बीरस अपनी हकाई फॉर्म का पूरा पोटेंशियल को इस्तेमाल करके वजीटा के ऊपर अटैक करता है, और वो अटैक सच में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे वजीटा ना ही एब्जॉर्ब कर पाता है। वजीटा ज़मीन पर गिर जाता है और अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को लूज़ कर देता है। बीरस कहता है, मैंने तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया, लेकिन स्टिल तुम अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। वजीटा, आखिर मुझे और क्या करना पड़ेगा ताकि तुम अल्ट्रा ईगो फॉर्म मेरे को दिखा सको? तभी वजीटा दोबारा से खड़ा होता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता कि मैं अल्ट्रा ईगो 3 में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। बीरस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें और मारना पड़ेगा। जिसके बाद बीरस नॉन स्टॉप मारने लगता है वजीटा को। तभी अचानक से वजीटा हंसने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा ईगो 3 में। वजीटा कहता है कि लॉर्ड बीरस, शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा से इस फॉर्म को इस्तेमाल करने का मौका दिया। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असली डिस्ट्रॉयर फॉर्म क्या होती है। जिसके बाद वो बीरस के अटैक को केवल एक ही हाथ से रोक देता है और बीरस के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, जो कि इतने पावरफुल थे कि बीरस भी दंग रह जाता है उसकी पावर लेवल को देख करके। बीरस कहता है, असंभव, आखिर ये कैसी फॉर्म है डिस्ट्रॉयर की? ये तो मुझ जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर को भी काफ़ी मार्जिन से बीट कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हूँ और इस आर्म से मॉडल से मैं नहीं हार सकता। इसके बाद बीरस दोबारा से फाइट बैक करने की कोशिश करता है और वह ऐसा करने में कामयाब भी रहता है। वजीटा ज़्यादा देर तक उस अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म को मेंटेन करके नहीं रख पाता और वो दोबारा से उस फॉर्म को लूज़ कर देता है। बीरस कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी ही इस फॉर्म को लूज़ कर दिए? अभी तो जस्ट मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ था। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, अभी मैं और आगे जा सकता हूँ। जिसके बाद वजीटा एक आर्टिफिशियल मून बनाता है और हवा में फेंकता है। जिसके बाद वजीटा ट्रांसफॉर्म होने ही वाला था एक ग्रेट एप में, लेकिन तभी वीस आकर के रोक देता है उन दोनों को। वीस कहता है कि आप दोनों को दिखाई नहीं दे रहा कि आसपास क्या हो चुका है। जैसे ही बीरस और वजीटा आसपास नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि आधा बीरस का प्लैनेट ही तबाह हो चुका है। बीरस कहता है कि ये नहीं हो सकता, इतने सालों से ये प्लैनेट सही सलामत था और आज इस मॉर्टल की वजह से आधा प्लैनेट तबाह हो गया। बीरस कहता है कि लॉर्ड बीरस, अगर मैं आपको नहीं रोकता तो ये पूरा प्लैनेट ही तबाह हो सकता था। बीरस कहता है, ठीक है,
मैं समझ गया, अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है वेजिटा। मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है। खैर, जाओ और जा कर के अकेले ट्रेनिंग करो, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और वैसे भी मैंने अपनी हक़ाइक़ी का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद वजीरा चला आता है अकेले ट्रेनिंग करने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वो ट्रेनिंग करते ही करते बेहोश हो जाता है। वहीं बीरस सोने के लिए चला जाता है। खैर, वहीं इटर्निटी गोकू से पूछता है कि आखिर तुमने उस मल्टीवर्स में ऐसा क्या खास पाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो गोकू कहता है कि उस मल्टीवर्स में तो नहीं, लेकिन उस मल्टीवर्स में एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स 7 नाम से, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इटर्निटी पूछता है कि ऐसा क्या है उस यूनिवर्स में? तो गोकू बताता है कि उस यूनिवर्स में एक मॉर्टल है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने डिस्ट्रॉयर्स इवन एंजल्स को भी सरपास कर दिया है, वो भी अपने इनिशियल स्टेज में ही। और मुझे लगता है कि अगर वो काफ़ी 1000 ईयर तक अपने आप को ट्रेन करेगा और पावरफुल बनाता रहेगा, तो फिर वो ओमनी किंग को भी सरपास कर सकता है। इटर्निटी हंसता है और कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो, आखिर एक मॉर्टल इतनी ऊंचाई तक कैसे ही पहुंच सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है गोकू। गोकू कहता है मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद जा करके देख सकते हैं। तो इटर्निटी कहता है कि खैर वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? गोकू कहता है कैसा खतरा? मेरे होते हुए आपके एग्जिस्टेंस को कुछ भी खतरा नहीं हो सकता, मैं काफ़ी अच्छे से आपके अंदर समाये हुए पूरे एग्जिस्टेंस को संभाल रहा हूँ। इटर्निटी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों का जन्म कैसे हुआ था? तो गोकू कहता है कि हाँ, बिग बैंग हुआ था जिससे कि हम दोनों का क्रिएशन हुआ था, जिसमें कि आप पूरे एग्जिस्टेंस को समाये हुए हो और मैं उसका संचालन करता हूँ। तो इटर्निटी कहता है तुम गलत हो गोकू, बिग बैंग से तो हमारा जन्म हुआ था, लेकिन हमारे साथ एक तीसरे बीइंग का भी जन्म हुआ था। गोकू कहता है तीसरा बीइंग? आखिर वो तीसरा बीइंग कौन है? इटर्निटी कहता है कि वो तीसरा बीइंग जो भी है उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरे को कुछ अंदेशा मिल रहा है कुछ समय से कि कोई डार्क एनर्जी है जो कि मेरे ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है, और मेरे को लगता है कि वो बीइंग भी बिग बैंग के साथ ही पैदा हुआ था। गोकू कहता है ऐसा असंभव है, मैंने तो पूरी आपकी एग्जिस्टेंस को छान रखा है, मेरे को आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर कोई भी ऐसा बीइंग या फिर मल्टीवर्स नहीं दिखा जहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा कोई बीइंग हो। तो इटर्निटी कहता है मुझे पता है गोकू, तुम काफ़ी अच्छे से संभालते हो मेरे अंदर समाये हुए मल्टीवर्सेस को, और अगर तुम नहीं होते तो हो सकता था कि उसे कोई संभाल भी नहीं पाता, लेकिन क्या तुम अब थोड़ी कड़ी नज़र रख सकते हो सभी मल्टीवर्स के ऊपर, क्योंकि वो बहरूप या किसी भी मल्टीवर्स में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो अभी हमारी बातें भी सुन रहा हो। गोकू कहता है आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं डेफिनेटली उस बीइंग का पता लगाऊंगा और उसको ख़त्म कर डालूंगा। खैर, वहीं यूनिवर्स 11 में सभी प्राइड ट्रूपर्स मिल करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और टोपो जिरेन से ये बात पूछता है कि जिरेन, तुम्हारे पास जस्टिस फॉर्म है, लेकिन तुम उस बेलमोट से क्यों डरते हो? तो जिरेन कहता है कि मैं उससे डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं चाहूँ तो उसे अभी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एक आम सा मॉर्टल हूँ, अगर मैं उसे कुछ भी करूँगा तो फिर लॉर्ड जेनो मेरे को ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए अभी मैं शांत हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास पावर आएगी या फिर मैं डिस्ट्रॉयर बनूंगा, तो फिर उस बेलमोड को मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगा। टोपो कहता है जिरेन, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें होना चाहिए हमारे यूनिवर्स का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर। जिरेन कहता है मुझे नहीं लगता टोपो कि मैं डिस्ट्रॉयर बन पाऊंगा, क्योंकि उस बेलमोड को भी पता है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, और अगर मैं बना उस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर तो कुछ भी हो सकता है। तो टोपो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है जिरेन? तो जिरेन कहता है कि वो मुझे बनाएगा ही नहीं कभी डिस्ट्रॉयर, क्योंकि उसे भी पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी डिस्पो कहता है कि जिरेन, तुम क्या मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम उस यूनिवर्स 7 के बेकार से मॉर्टल से कैसे हार गए? तो जिरेन कहता है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, वो मॉर्टल जितनी बार भी मैं उसे हराऊं वो हर बार खड़ा हो जाता था, जैसे कि मानो उसके अंदर इनफाइनाइट स्टेमिना है। आखिर वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था कि वो इतने ज़्यादा खतरनाक अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता था और फिर भी वो खड़े होने का पोटेंशियल रखता था? डिस्पो कहता है मुझे लगता है कि वो कोई मॉर्टल नहीं था जिरेन। तो जिरेन कहता है नहीं, वो मॉर्टल ही था, लेकिन उस मॉर्टल में डेफिनेटली कुछ खास बात है, और हाँ, नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर होने से पहले ही मुझे उस मॉर्टल का ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में वो मॉर्टल दोबारा से एंट्री ले उसमें। तो वो कहता है लेकिन जिरेन, अगर तुम ऐसा कर कैसे पाओगे?
तो जिरन कहता है कि वो तो मुझे भी फिगर आउट करना है, क्योंकि वो यूनिवर्स 7 में है और मैं यूनिवर्स 11 में हूँ। मेरे को कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए। खैर फिलहाल हम ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, नहीं तो वो बेवकूफ़ बेलमॉड हमें धमकी देगा। खैर वहीं अर्थ पे बुल्मा वीस को कॉल करती है और वो कहती है कि वीस, क्या तुम जानते हो कि गोकू का एक बेटा भी है? तो वीस कहता है कि क्या गोकू का एक बेटा है? मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो बुल्मा कहती है हाँ, गोकू का एक बेटा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे भी बीरस के प्लेनेट पे ले जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग दो, क्योंकि यहाँ पे पिकोलो उसे सही से ट्रेन नहीं कर पा रहा है। तो वीस कहता है आखिर ऐसा क्या खास है उस इटर्नल बीइंग के बेटे में? तो बुल्मा बताती है कि उसका नाम पहले तो गुहान है और हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है, क्योंकि फ्रीज़र ने हमारे अर्थ पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे चैलेंज दिया था कि तुम्हें पहले गुहान को हराना होगा और गुहान ने केवल उसको एक ही पंच से स्पेस में पहुंचा दिया था। मुझे लगता है कि उसके पास भी इटर्नल पावर्स हैं, जैसे कि पिकोलो नहीं हैंडल कर सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भी बीरस के प्लेनेट पे ले जा करके ट्रेनिंग दो। वीस कहता है कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 सेयन्स हैं और उन्हीं से लॉर्ड बीरस काफ़ी ज़्यादा परेशान है। खैर मैं देखता हूँ कि कैसे मैं लॉर्ड बीरस को मनाऊंगा उस गुहान के लिए। तुम चिंता बिल्कुल मत करो बुल्मा। खैर अब क्या वीस गुहान को ट्रेनिंग दे पाएगा, और आखिर वो कौन सा थर्ड बीइंग है जिसको लेकर के इटर्निटी भी परेशान है? खैर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिरन यूनिवर्स 7 में आए और उसका मुकाबला गुहान से हो जाए। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।